शब्द की रचना लैटिन भाषा के शब्द सोशियस, ये एक लैटिन भाषा शब्द है। ये जो सोशियस शब्द है लैटिन भाषा का एक शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है सोशियस, और ग्रीक भाषा के लोगस, इन दोनों शब्द को मिला करके लिया इन्होंने कहा है कि अगस्त कॉम्टे ने क्या कहा है कि लैटिन भाषा का शब्द है सोशियस और ग्रीक भाषा का लोगस, तो इन दोनों शब्दों को मिलाकर इन्होंने सोशलॉजी बताया है, को मिलाकर, जिसका क्रमशः अर्थ क्या हो जाता है, समाज और विज्ञान या समाज का विज्ञान, मतलब समाज के विज्ञान को पढ़ना, समाज के बारे में पढ़ना, और समाज में जो भी छोटी छोटी क्रियाएं प्रक्रियाएं होती रहती हैं उन सब चीज़ों को पढ़ने को हम सोशलॉजी कहते हैं। सोशलॉजी किन दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशियस और लोगस, सोशियस और लोगस इन दोनों शब्द से मिलकर बना। याद रखना, इससे पेपर में पूछ लेते हैं कि सोशियस किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का, लोगस किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें बोला है कि समाजशास्त्र की और भी परिभाषाएं हैं। विभिन्न विद्वानों द्वारा समाजशास्त्र की कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, जिनको यहाँ पे जो परीक्षा में पूछी गई हैं, तो या आगे परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावनाएं हैं, तो इसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अगस्त कॉम्टे के अनुसार उन्होंने क्या कहा, अगस्त कॉम्टे जी ने देखिए, अगस्त कॉम्टे जी ने समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान कहा है। उन्होंने कहा जो समाजशास्त्र है सामाजिक व्यवस्था का मतलब क्या होता है, समाज में जो भी व्यवस्था चल रही है, जैसे कि कोई भी व्यवस्था समाज में चल रही है, उस व्यवस्था के बारे में अध्ययन को, या उसके प्रगति हो रही है, अगर डेवलपमेंट हो रहा है उस समाज का, तो उसके विज्ञान को हम क्या कहते हैं, समाजशास्त्र कहते हैं। ये इंग्लिश में भी लिखी हुई है, इंग्लिश माध्यम के जो बच्चे हैं उनके लिए ये लिखा हुआ है, सोशलॉजी इज़ द साइंस ऑफ सोशल ऑर्डर एंड प्रोग्रेस। ठीक है, आगे देखते हैं। किम्बाल यंग ने क्या कहा है, किम्बाल यंग के अनुसार समाजशास्त्र समूहों में मनुष्यों के व्यवहार का अध्ययन है। मतलब यहाँ पे समाजशास्त्र क्या है, किम्बाल यंग के अनुसार समाजशास्त्र समूहों में, समूह मतलब ग्रुप, किस चीज़ का ग्रुप, मनुष्यों का एक ग्रुप होगा, तो उसमें मनुष्यों के व्यवहार को पढ़ना या व्यवहार को जानना, उसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं, समाजशास्त्र कहते हैं। ठीक है, समाजशास्त्र समूहों के मनुष्यों के व्यवहार का अध्ययन करना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे एल.एफ. वॉर्ड के अनुसार बोला गया है समाजशास्त्र का विज्ञान। उन्होंने ये पूछ लेते हैं, सिर्फ इतनी सी डेफिनेशन आपको दिया हुआ, वहाँ पे बोलेंगे कि बताइए समाजशास्त्र का विज्ञान ये किस विद्वान ने कहा है, तो आपको बताना पड़ेगा, वहाँ पे लिखा होगा ऑप्शन में एल.एफ. वॉर्ड, सोशलॉजी इज़ द साइंस ऑफ सोसाइटी। अब उसके बाद यहाँ पे बोला है गिडिंग्स ने क्या कहा है, देखिए गिडिंग्स ने समाजशास्त्र का वैज्ञानिक अध्ययन है। समाजशास्त्र क्या है, समाज का वैज्ञानिक अध्ययन, वैज्ञानिक मतलब साइंटिफिक तरीके से इसका स्टडी करना, समाज के बारे में जो भी स्टडी करना, उसे हम समाजशास्त्र कहते हैं। सोशलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी की साइंटिफिक स्टडी। ठीक है, गिडिंग्स ने कहा है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें E.S. रॉस ने क्या कहा है, रॉस के अनुसार समाजशास्त्र क्या है, सामाजिक व्यवहारों का विज्ञान है। ये सब एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं, बस थोड़ा सा हमें भाषा का ध्यान देना पड़ेगा। समाजशास्त्र सामाजिक व्यवहारों का विज्ञान है, ये हमें समझना है। सोशलॉजी इज़ द साइंस ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर, जो भी कलेक्टिव बिहेवियर है, जो समाज का व्यवहार है, उसके व्यवहार को हम क्या कहते हैं, समाजशास्त्र कहते हैं। समाजशास्त्र की कुछ विषय वस्तु होते हैं। विषय वस्तु का मतलब क्या है कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या हमें समाजशास्त्र में पढ़ना पड़ेगा, जिससे हमें समाज के बारे में या समाजशास्त्र जो सब्जेक्ट है उसको हम समझ सकेंगे। तो यहाँ पे इमाइल दुर्खिम एक क्या थे, समाजशास्त्री थे। उन्होंने सामाजिक विद्वान थे, जिन्होंने समाजशास्त्र के बारे में कुछ जानकारियाँ दी हैं हमें। तो इमाइल दुर्खिम के अनुसार समाजशास्त्र के विषय वस्तु को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो पहली है सामाजिक रचनाकार, सामाजिक देहिकी और
समाजशास्त्र। तो ये 3 चीज़ें हैं इमाइल दुर्खिम के अनुसार। तो आइए एक एक करके सबके बारे में समझते हैं, ठीक है। देखिए सामाजिक रचना के अनुसार, सामाजिक रचना क्या है पहले ये समझते हैं। सामाजिक रचना इसके अंतर्गत मनुष्य के जीवन के भौगोलिक आधार, भौगोलिक का मतलब क्या होता है, जोग्राफिकल, भौगोलिक मतलब वातावरण, मौसम कैसा है उधर का, या उसके भौगोलिक आधार और विभिन्न प्रकार के सामाजिक संगठनों का अध्ययन किया जाता है। भौगोलिक आधार का मतलब है ऐसे स्थान जो जैसे कि गर्म इलाकों में, जहाँ पे गर्म जगहें हैं, ठंडी जगहें हैं, जहाँ बारिश ज़्यादा होती है, वो भौगोलिक आधार पे होता है। तो उनके बारे में अध्ययन करने को हम क्या कहते हैं, सामाजिक रचनाकार कहते हैं। फिर उसके बाद सामाजिक देहिकी क्या है। सामाजिक देहिकी में क्या आ जाता है, इसमें आ जाता है इसके अंतर्गत धर्म का समाजशास्त्र, धर्म जो है उसका समाजशास्त्र, धर्म का समाजशास्त्र, परिवार समाजशास्त्र, धर्म का समाजशास्त्र, परिवार का समाजशास्त्र, विधि का समाजशास्त्र, भाषा का समाजशास्त्र आदि होते हैं। तो इन सब चीज़ों में हम इनका अध्ययन करते हैं, धर्म का, परिवार का और भाषा का। तो ये सभी समाजशास्त्र के विभिन्न अंग हैं। सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन समाजशास्त्री दृष्टिकोण से किया जाता है। तो ये एक परिभाषा, ये चीज़ है एक। फिर है अगला आपका है समाजशास्त्र, सामान्य समाजशास्त्र। इसके अंतर्गत असामान्य सामाजिक नियमों का अध्ययन किया जाता है। इसमें जो आपके अलग अलग जो नियम होते हैं उनको पढ़ा जाता है। असामान्य सामाजिक नियम, असामान्य मतलब जो सामान्य नहीं है, जो मतलब अलग हैं, डिफरेंट हैं, उनको पढ़ा जाता है, नियमों को पढ़ा जाता है। तो जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए हैं या उससे संबंधित है, उनसे संबंधित भी हो सकते हैं या फिर वो फैले हो सकते हैं। अब देखिए ये हमने इमाइल दुर्खिम के बारे में पढ़ लिया था। इमाइल दुर्खिम ने क्या बोला था। इसी तरह श्रीकोन के अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु कुछ अलग हैं। श्रीकोन भी यहाँ पे क्या थे, पीए श्रीकोन, इन्होंने अलग से समाजशास्त्र की कुछ विषय वस्तु दी हैं। देखते हैं क्या है। सामाजिक घटना, उन्होंने कहा है सामाजिक घटनाओं के विभिन्न वर्गों के पारस्परिक संबंध और सहसंबंधों का अध्ययन, जैसे पारिवारिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक घटनाओं के सहसंबंध। ये सब क्या हैं, सामाजिक घटनाओं के विभिन्न वर्गों में। जैसे अब यहाँ पे विभिन्न वर्ग, पारस्परिक वर्ग क्या क्या बोला गया यहाँ पे, पारिवारिक, आर्थिक, पारिवारिक घटनाएं हो सकती हैं, आर्थिक घटनाएं हो सकती हैं, धार्मिक घटनाएं हो सकती हैं, धार्मिक संबंध हो सकते हैं, राजनीतिक संबंध हो सकते हैं। इन सब घटनाओं का एक दूसरे से क्या है, सहसंबंध है। सहसंबंध का मतलब एक दूसरे से कोरिलेटेड है, ये एक दूसरे से किसी न किसी प्रकार से संबंधित है। फिर सामाजिक और असामाजिक घटनाओं के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन, भौगोलिक और प्राणी शास्त्रीय घटनाओं को सामाजिक जीवन में से संबंध, ये सब बता रखा है इन्होंने कि ये सब आपको अगर समाजशास्त्र के बारे में पढ़ना है तो ये सीखना पड़ेगा, इनका अध्ययन करना पड़ेगा। समस्त सामाजिक घटनाओं की सामान्य विशेषताओं का अध्ययन, सामाजिक जीवन के उन समस्त सामान्य लक्षणों का अध्ययन जो समाज के सभी वर्गों में पाए जाते हैं। तो मतलब जो भी सामान्य विशेषताएं, जो विशेषताओं का अध्ययन करना, जो सामाजिक जीवन के उन समस्त लक्ष्य, जो भी सामाजिक जीवन है, जो समाज में जो जीवन जी रहे हैं लोग या लोग हैं जो भी हैं, उन सब का अध्ययन करना, उन सब के जीवन से संबंधित या उनके सामान्य लक्षणों को पढ़ना। लक्षणों मतलब उनके जो व्यवहार होते हैं उन सब को पढ़ना, लक्षणों को पढ़ना मतलब उन सब के व्यवहारों को पढ़ना जो समाज के सभी वर्गों में पाए जाते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं। इसी तरह मॉरिस गिन्सबर्ग के अनुसार समाजशास्त्र की कुछ विषय वस्तु हैं, वो 4 विषय वस्तु हैं। मॉरिस गिन्सबर्ग ने 4 विषय वस्तु दी है, इमाइल दुर्खिम ने 3 दी हैं और मॉरिस गिन्सबर्ग ने 4 यहाँ पे विषय वस्तु दी हैं। क्या दी हैं देखते हैं। पहली है सामाजिक रचना, सामाजिक रचनाकार। फिर दूसरा है सामाजिक नियंत्रण। फिर तीसरा है सामाजिक प्रक्रियाएं और सामाजिक वैधिकी। तो ये 4 प्रकार की इन्होंने क्या दी हैं, सामाजिक विषय वस्तु दी हैं जो यहाँ पे आपको पढ़नी है। देखते हैं पहली क्या है, सामाजिक रचनाकार। इसके अंतर्गत प्रमुख सामाजिक समूह एवं
संस्थाओं के वर्णन और वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या है, इसमें जो भी प्रमुख सामाजिक समूह है ना, उन सब का अध्ययन किया जाता है। समाज में जितने भी समूह हैं और जो संस्थाएं हैं, समूह का मतलब होता है मनुष्यों का समूह, जात पात का समूह, धर्म का समूह, तो इन सब को अच्छे से अध्ययन किया जाता है। या फिर संस्थाएं हैं, संस्थाएं धार्मिक संस्थाएं हो सकती हैं, एजुकेशनल संस्थाएं हो सकती हैं, इन सब का अध्ययन किया जाता है। ये सामाजिक रचनाकार है। तो इसके अंतर्गत अब ये सामाजिक नियंत्रण में क्या आएगा, इसमें कानून, नीति, धर्म, परंपरा, फैशन आदि का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक नियंत्रण में किस चीज़ का अध्ययन किया जाएगा, कानून, नीति। नीति का मतलब क्या होता है, जो भी नीति निर्देश होते हैं, जो कानून होते हैं, एक तरीके से समाज में कानून का अध्ययन करेंगे, नीति का अध्ययन करेंगे, धर्म, परंपरा, फैशन आदि का अध्ययन किया जाता है, जो हमारे व्यवहार को व्यवस्थित और नियंत्रित रखते हैं, जो हम अपने व्यवहार में लाते हैं, जो इन चीज़ों को, इन सब चीज़ों को अपने व्यवहार में तो लाते हैं। कानून का पालन करना अपने व्यवहार में लाना है, नीतियों को मानना, जो भी नीति होंगी उन सबको हम फॉलो करना भी हमारे लिए व्यवहार में आ जाता है। धर्म, पूजा पाठ करना, ये सब धर्म में आ जाता है। फैशन, जो भी नई चीज़ आती है उसको हम अपना फैशन बना लेते हैं, इन सब के अध्ययन को। इसी तरह अगला है सामाजिक प्रक्रियाएं। सामाजिक प्रक्रियाएं, इसके अंतर्गत व्यक्तियों और समूहों के मध्य होने वाली विभिन्न प्रकार की अंतर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अब इसमें क्या है, इसके अंतर्गत व्यक्तियों और समूहों के मध्य में होने वाली विभिन्न प्रकार की अंतर क्रियाओं का अध्ययन, मतलब व्यक्ति और जो समूह हैं उनके साथ, उनके बीच में जो भी प्रक्रियाएं होंगी, अंतः क्रिया या उनके साथ जो भी क्रियाएं होंगी, उनको अध्ययन को हम क्या कहेंगे, सामाजिक प्रक्रियाएं कहेंगे। जैसे कि एक व्यक्ति है, वो जाके किसी समूह में जॉब करने लग जाता है, एक उससे बातचीत करने लग जाता है, तो अंतः क्रिया करना होता है। सामाजिक वैधिकी, चौथा है अंतिम, सामाजिक वैधिकी। सामाजिक वैधिकी के अंतर्गत क्या आएगा, इसके अंतर्गत सामाजिक विघटन, अनुकूलन की असफलता आदि का अध्ययन किया जाएगा। जो भी